मुगल भाई, मुगलिया दौर आ गया वापस। जी हारिस, कैसे हैं आप? जी भाई, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता भी है तो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो अब उसके ऊपर जब भी आपको ये चीज़ बताई जाती है कि अच्छा ये मोबाइल आप देखेंगे तो किसने बनाया, यू विल से कि वॉच मेकर एनोलॉजी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और वहीं पे वो चीज़ स्टॉप कर दें, आप किसी लूप होल में जाना नहीं चाहते। अब उसके अंदर आपकी प्रीवियस एक डिबेट हुई थी शेख उस्मान के साथ। तो उन्होंने जो पॉइंट दिया था वो ये था कि जो चीज़ फॉर एग्जांपल अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर एक मोबाइल खुद नहीं बन सकता तो ह्यूमन बॉडी कैसे बन सकते हैं? तो आपने कहा क्यों? क्योंकि जो मोबाइल है वो मैन मेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं पड़ा हुआ, कोई फजूल चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन ह्यूमन बॉडी चूंकि नेचर ने बनाई है, इसके अंदर बहुत सारी फजूल चीज़ें हैं। अगर ये इंटेलिजेंटली डिज़ाइन होता तो इसमें ये फजूल चीज़ें ना होती। ओके। और आपने ये कहा कि जैसे टेल बोन है, विजडम टूथ है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि फजूल हैं। लेकिन टेल बोन फजूल कैसे है? मतलब हाउ डू यू से दैट, लाइक कि इसका कोई काम नहीं है, हालांकि ये इफ़ यू सर्च इट ऑन गूगल तो इसके ऊपर बहुत सारे आप कह लें आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर थीसिस लिखे हुए हैं, पेपर्स हैं कि जो ये बताते हैं कि इसका एक्चुअल में बैलेंस से ताल्लुक है। लेकिन लेकिन वही सोर्सेज जो हैं वो ये भी बताते हैं कि ये रिसीडिंग बोन है। ये भी आपने, इस पे भी कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है, पता है आपको इस ओके बात का? और जब ओके रिसीडिंग है, और ये एक वजह है कि एक जगह पे जाके ये अगर रुक गई है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली भी हो सकती थी। अगर ये टेल बोन ना होती तो कुछ और भी हो सकता था, ये जो टू टू कीप द बैलेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। और जो बाकी की जो एग्जांपल हैं, लैरेंजियल नर्व जो है, जो नीचे से घूम के आती है, इन केस ऑफ अ जिराफा पूरी नीचे से घूम के 3 मीटर का 6 मीटर का लूप आता, विजडम टूथ की जो बात है, तो ये सारी चीजें हैं। और जो टेल बोन की जो स्पेसिफिकली आपने आपने वही एग्जांपल उठाई क्योंकि शायद उसमें यू वांटेड टू पिक द पॉइंट, लेकिन उसमें पॉइंट तो फिर भी यही है कि वो तो एक रिसीडिंग फोर्स है। दूसरी बात शेख मुफ्ती उस्मान पे, अगर आई होप कि आपने पूरी सुनी होगी, मुझे लगता है आपने पूरी सुनी है, ये सेकंड पार्ट में था। अब यस, मुफ्ती उस्मान साहब जो थे, उन्होंने तो, वो तो एवोल्यूशन को मान गए। एग्री, बट उन्होंने एवोल्यूशन इस तरह नहीं मानी जिस तरह डार्विन कहता है कि एक सेल था और उस सेल को खुद से उसने एक ब्रेन डेवलप किया, which is not नहीं, possible. डार्विन डार्विन नहीं डजंट से नहीं, दैट। नो, डार्विन डजंट से दैट। ओके ओके डार्विन इज नॉट, यही तो, ये मुझे बड़ी हैरत होती है ओके, कि वो जब लोग इसको व्हाट कहते हैं एवोल्यूशन एग्जिस्ट बट नॉट डार्विनियन एवोल्यूशन। ओके, डार्विन की जो एवोल्यूशन जो थी, दैट इज द ओनली एवोल्यूशन जिसको आप लोग मानते हैं, दैट इज नेचुरल रैंडम म्यूटेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब म्यूटेशन क्या होती है, उसको इस चीज का जेनेटिक, उसका जीन्स नहीं, तो उसे नहीं पता था। उसने इसका नाम सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का दिया, जिसको रिफाइन करके अब रैंडम म्यूटेशन एट जेनेटिक लेवल बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर फोर्स करती है। मुफ्ती साहब जहां तक आए, वो वहां तक आए कि एवोल्यूशन होती है बट नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय गॉड्स विजडम, ये उन्होंने कहा। अच्छा नहीं, अब मुझे ये बताएं क्लासिकल इंटरप्रिटेशन में, आज से पहले, और ये भी आजकल के जब कॉर्नर होते हैं तो ये अब मानना शुरू हुए हैं, जैसे ड्यूक ऑफ कैंटरबरी ने भी किया। मुझे बताएं कि इस्लाम में कहां पे ये इंटरप्रिटेशन कभी आई थी? आदम और हव्वा को मट्टी से बनाना, सॉरी, इंसान को मट्टी से बनाना, हव्वा आदम को उसकी पसली से बनाना, ये सारी चीजें आपको एक एंड प्रोडक्ट पे लेके जाती है, जिसकी छलांग वो ये मारते हैं। डॉक्टर यासिर कादी कहते हैं बाकी सारे जानवरों में हुई थी एवोल्यूशन बट ह्यूमन बीइंग वाज डिफरेंट। मुफ्ती अबू लेते और छलांग मारते हैं। ओके 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 ओके, वेट वेट, सो यू गेट दैट राइट? तो अच्छा एवोल्यूशन जो अच्छा, है, मैं इस पर पॉइंट क्लियर करता हूं, आपने जो जहां पे लेके जाना था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो थॉट है वो भी इवॉल्व होती जा रही है, और आप अब इसको एवोल्यूशन को लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, विच इज अगेन, अनलेस के आप मुफ्ती उस्मान साहब की तरह एवोल्यूशन पे भी मान जाएं, तो उनकी डिबेट के एवरी अदर पॉइंट बिकम्स इनवैलिड। बट एनीवे, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग देयर। चलें, आप बट बात पूरी करें। व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि एवोल्यूशन इज अ सेकेंडरी थिंग। हम जिस चीज पे बात कर रहे थे वो ये था कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उस पे जो आपका, ओके, उसी उस पे वेरी वेरी छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, छोटी सी, क्वेश्चन मेरी छोटी सी बात सुन ले, मेरी छोटी सी बात सुन ले।
आपने जो पॉइंट रेज किया था कि इंसान इंटेलिजेंटली डिजाइन नहीं है, क्योंकि ये वाले बॉडी पार्ट्स जो हैं, इनका इसका फंक्शन हमें नहीं पता, विच इज रॉन्ग, राइट? आपको नहीं पता, मे बी इन 10 years आपको पता नहीं चल नहीं, जाए। ये नहीं अभी मैंने कहा, वैसे नो नो नो, आई ओके, वुडंट हैव सेड दैट, आई वुडंट हैव सेड दैट, ये नहीं मैंने कहा होगा। क्या कहा था आपने? मुझे बिल्कुल नहीं याद मैंने कहा, लेकिन ये मैंने नहीं कहा होगा कि आई हमें थिंक यू इसका शुड नहीं क्लियर दैट। पता। नो नो नो, आपने फिर इसको सुना उस तरह होगा जिस तरह आप समझना चाह रहे हो, ये मेरी सोच से मुताबिकत ही नहीं रखता। आई वुडंट, अब मुझे ये नहीं कहा होगा कि हमें इसका नहीं मतलब पता। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसे, मे बी आप ये जरूर कहा होगा कि जिन चीजों का हमें आज नहीं पता, हमें कल को पता होगा। आई वुड हैव सेड दैट यस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। यस। हाँ चल, हाँ ये तो बट इसमें कोई शक दैट की बात नहीं। बट दैट डजंट मीन कि ह्यूमन बॉडी ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, यू नो। No, but it doesn't mean it's an intelligent design either. मैं एक और तरह से इसको देखते हैं। आपने कहा कि ये ओके, बात नहीं हो रही, गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस पे बात हो रही है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपकी एक फिलॉसफी है, एक वर्ल्ड हाँ, व्यू है, इफ इट ओके, गिव्स यू अ क्लियर डेफिनेशन कि दिस इज हाउ थिंग फॉर्म्ड, हम्म, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दिस इज हाउ थिंग्स फॉर्म्ड। ओके, बट ना ना, दैट्स एक सेकंड। ओके, Now it has been proven that this is not how things formed. This is how things formed. तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना फिर। आई गेट जब इट। मैं बताता हूं, बिकॉज जब कुरान में बता दिया कि इंसान मट्टी से बनाया गया स्पेशली, और औरत उसकी पसली से बनी है, ओके, दिस इज प्रूवन टू बी फॉल्स। दिस ओके, डिडंट हैपन। वी इवॉल्व ओके, फ्रॉम एप्स। दिस इज अ ओके, नोन फैक्ट। अब तो यासिर कादी लोग और बहुत सारे लोग आलिम भी इसको मानते हैं, बिकॉज एविडेंस इज ओवरवेलमिंग। ओके, यू कैनॉट बिलीव इन एवोल्यूशन। हम्म, एवोल्यूशन इटसेल्फ गॉड को डिस्प्रूव नहीं करती। ओके, एवोल्यूशन इटसेल्फ एडम और ईव को डिस्प्रूव करती है। ओके, जब कुरान आपको एडम और ईव की क्रिएशन थ्योरी दे, फॉर एग्जांपल, अब इस पे हम क्या करें? अगर फर्ज करें कुरान ये, अगर आप इसको मान लेते हैं, विच आई बिलीव, लेकिन अगर आप इसको मान लेते हैं कि, क्या आप ये मान सकते हैं कि अल्लाह मियां जिसने कायनात को बनाया है, वो कभी कोई गलत इंफॉर्मेशन साइंटिफिक नहीं दे सकता? नहीं, ये अल्लाह की तो अभी बात ही नहीं हो रही। नहीं, अभी तो गॉड एग्जिस्ट गॉड करता की है कि नहीं बात कर करता, रहे इस हैं। पे नहीं बात हो नहीं रही है। नहीं, वो नहीं, नहीं, उससे नहीं, 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 दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। जब आप गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, देन अल्लाह मियां की बारी नहीं आएगी मैं आपको कर नहीं में for भी, the- या नहीं होए। लेकिन जब हम अल्लाह मियां को डिस्प्रूव करते हैं, तो हम वी अस्यूम कि अल्लाह मियां यू एग्जिस्ट एंड देन ओके, वी ट्राई टू डिस्प्रूव इट। okay, you disprove God, not Allah Mia. Okay, you say God doesn't exist, not Allah Mia, or maybe No, no, no. Krishna. I say no, no. मैं तो हजारों दफा कह चुका हूँ कि the God, maybe some deistic God exists, maybe for the Okay, argument's sake. We there okay, is, because there is no evidence. ये ऐसे हैं कि मैं आपको कहूँ पिंक एलिफेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मे बी दे एग्जिस्ट, लेकिन अब हम नहीं कह सकते उसके ऊपर हतमीरा है। लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि पिंक एलिफेंट एग्जिस्ट करते हैं और जमीन पर आकर अपनी घास फूस चढ़ चोर के वापस स्पेसशिप में बैठ के चले जाते हैं। दैट वी नो दैट डजंट हैपन। okay. So अब दो थ्योरीज हैं। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आदम और हवा मिट्टी से बने, और बाकी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये है कि देयर वाज अ सेल, एंड देन वहां से चलते 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 जो आज हम ह्यूमन बीइंग और मे बी बहुत सारे और भी जीनस एग्जिस्ट करते हैं, लाइक वी बिलोंग टू द जीनस ऑफ जीनस, या होमो। होमो, या Okay, so my question is that single cell जहाँ से ये सारी evolution start हुई है, how that single cell which was like जिसका conscious नहीं था, evolved into a being like me or maybe like you, जिस जो के conscious रखती है, how is it even possible? Like it's not even possible, maybe in thousands or maybe trillions of years. No, not एक trillions of years. No, not wait, trillions. No, not let me trillions just of years. let me just make my point. The second thing is 450 million years. Cambrian explosion. Nearly half a okay, billion years. okay, Nearly half a okay, billion years. Yes, we see that. Fossil uh, record है हमारे पास. okay. तो हमारे पास वो फॉसिल्स हैं कि मैं जीनस ऑफ इक्वोस से जीनस ऑफ होमो के दरमियान जो ट्रांजिशन हुई है उसकी हमारे पास फॉसिल्स तो होने चाहिए। उसके नहीं हो सकता ना, बिकॉज जो माइक्रोबियल लाइफ को का फॉसिलाइज होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको, अगर आपको ये पता चल जाए एक 10 साल का बच्चा जो है 15 साल के लड़के में तब्दील हो जाता, और आपको बीच में बहुत सारा मिसिंग लिंक आपके पास नहीं है, और आपको एक बेबी नहीं की है। फोटो मिलती है, तो यू कैन ड्रॉ द पिक्चर कि यही ओके, बेबी बट 10 साल पे भी जाता और 15 साल पे भी जाता और 6 फुट का बंदा भी बनता। दिस इज वेरी बट इजी टू से। दैट हम वी कैन सी द एवोल्यूशन इन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ। बट दैट्स इसका जस्ट अ एग्जांपल थ्योरी, है। राइट? नहीं 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 नहीं, वो इट्स प्रूवन। क्रोएशियन लिजर्ड्स को देखो, हाथी दांतों को देखो, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर हैपनिंग राइट बिफोर। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। भेड़िए से कुत्ते का बनना, वो देखो, दिस इज ऑल वो हैपेंड तो इन आवर लाइफ। बेसिक, वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, मतलब दैट्स अ सेपरेट थिंग। नहीं क्वेश्चन नहीं तो आप देखें, आप ये देखें ना, आप कितनी वैसे आप लोग छलांगे मारते हो आप लोग।
छलांगों की जो बात नहीं है, नहीं खैर छलांगे, नहीं 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 खैर नहीं 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 नहीं, ओहो छलांगों की यार, बात। खैर चलो यार, ओके अच्छा चलो नहीं मारते छलांगे, सॉरी यार, जंपे ओके मारते। ओके, तो नहीं जो चंपे तो आप मार। अच्छा अच्छा, अब जरा मजे की ओके, तरफ बात गॉड जा रही है, से तो अब एक सेकंड एवोल्यूशन यार, एंड, एक सेकंड, अब जरा ओके, मजे की तरफ बात जा रही है, तो अब आप इसमें मेरे जोक्स पे अब ऑफेंड नहीं होने आप लग बात जाओगे, सुनते ये नहीं है पागल ना, का लेट बात मी है। जस्ट मेक माय सुनिए पॉइंट ना, एंड यू आर आपने जस्ट जीनस की स्टार्ट बात की है टॉकिंग। ना, आपने ओके जीनस की बात की है ना, आप जीनस की आपने जो बात की है, पहले आप लोग कहते थे इंटर स्पीशीज नहीं होती चेंज, अब इंटर स्पीशीज हो जाती है, अब जीनस में नहीं होती, इंटर जीनस नहीं हु सेड होती। दैट नहीं, इंटर अब आप स्पीशीज, कह रहे हैं ना ये जीनस में हुई है ना, अब आप यही कह रहे हैं कि ये इस लाइक इट दे बिलोंग्स टू द बिलोंग टू सेम द सेम जीनस। जीनस, हाँ, तो फिर राइट? क्या है? तो वही गिव इट सक्सेसिव जनरेशन, इट विल गो बियॉन्ड जीनस एज वेल। ओके बट वो जो सेल था जिसके अंदर कोई कॉन्शियस नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जिसके पास कोई कॉन्शियस नहीं है सेल में, उसने कैसे कैसा तो वो ब्रेन तो डेवलप किया कि रूडिमेंट, फ्यूचर में, ओके वेट, सेम फ्यूचर प्रिंसिपल, में फोरसी करके सेम कि सेम। मैंने अपने कोई दो ब्रेन्स निकालने, एक नो मेल और एक फीमेल जो आपस नो में नो, ऐसे नहीं मेट होता। एंड देन ओके, नो ऐसे नहीं हुआ, नहीं ऐसे नहीं तो हुआ ना, फिर क्या हुआ है, नहीं फिर क्या ऐसे नहीं ना हुआ, हुआ, नहीं तो जो लाइक सक्सेस, जो एवरीथिंग दैट वर्क्स इन नेचर, इट ओके वर्क्स एंड देन इट इवॉल्व्स इनटू दैट। अब जो ये आई के ऊपर, आप कॉन्शियसनेस के ऊपर जा रहे हो, ब्रेन की तरफ जा रहे हो, रूडिमेंट्री ब्रेन आता है, आई के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बट है दैट्स एवोल्यूशन नॉट की, द कि आंसर, स्किन, नो नो, इट इज व्हाट द आई वाज, आंसर, ओह इज द सेम प्रिंसिपल, इट्स द सेम हाउ, प्रिंसिपल यार, ओके ओ ओके भाई इट्स द सेम प्रिंसिपल, वट ओके, एवर वर्क्स इन नेचर, जेनेटिक म्यूटेशन उसी लेवल पे होती है, अगर एंड देन इट यू आर हैपेंस सेइंग ओवर कि सर्टेन नेचर अमाउंट ये ऑफ सब टाइम। कुछ कर रही है, हाँ, यू आर सेइंग कि नेचर सब कुछ कर रही no है no रैंडम, no 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 no, but no, mutations are random, but it only survives if it's useful. ओके रैंडम म्यूटेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही है, म्यूटेशंस तो रैंडमली होती रहती हैं, बट द सिलेक्शन, अब मेरी अगर मेरी तीसरी टांग भी निकल आए, वैसे है मेरी अगर ओके, मेरी एक आउटग्रोथ होने लग जाए यहाँ पे जो यूजलेस है, दैट विल नॉट कैरी ऑन इन द वाइल्ड। अब तो इंसानों में, क्योंकि हम तो अब चाहे लूले लंगड़े भी हो, वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग, अब जो एक डिफॉर्मिटी भी आती है, एक म्यूटेशन होती है, दैट विल नॉट फाइंड अ सक्सेसफुल मेट, दैट जीन विल, म्यूटेशन विल नॉट कैरी ऑन, द म्यूटेशन विल डाई आउट। लेकिन अब एक ऐसी सुपर पावर आ रही है, जो एक्स फाइल्स, एक्स जो एक्समैन मूवी है, वर्क अराउंड द म्यूटेशन पार्ट, वो म्यूटेशन एक ऐसी होती है जो यूजफुल होती है, दैट हेल्प्स यू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, दैट म्यूटेशन टेक्स प्लेस एंड दैट म्यूटेशन गेट्स बेटर। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है आई के ऊपर है, कि आई किस तरह इवॉल्व हुई, आपकी स्किन जो थी दैट बिकेम सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, अब वो ओके, आई लाइट की गेट इट, तरफ आपकी वो स्किन सेंसिटिव हुई, और उसके ऊपर फोटोरिसेप्टर सेल एंड देन बिकेम ओवर एंड ओवर ओवर मेनी ओके, जनरेशंस। सो इट मींस, 450 मिलियन ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके ओके ओके, आई गेट इट, सो मेरा उस क्वेश्चन का आंसर तो वहीं पे रहा, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नहीं तो इसमें आप एक सेकंड, कोई नहीं नहीं, इन इन आगे नहीं इन जाना, मेल वी हैव पीपल, टू रैप इट अप, ओके मुझे और भी कॉलें लेनी है, लेकिन ओके इसी पे ओके अभी रहते हैं। आपने जो ओके, कहा कि आपको उसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो आपको ये बात क्यों नहीं मिलती कि एक रूडिमेंटरी ब्रेन जो है वो इवॉल्व हो सकता है, और वो हुआ है बिकॉज इट इज हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। then where's the tail, right? अगर हम मंकी से इवॉल्व हो गए यहाँ पे पूछें, then where's the the tail part, like कोई दरमियान में तो टेल होगा ना बोन कि है ना, किसी, और टेल बोन यही तो है। वो तो बाकी इतनी लंबी थी तो छोटी हाँ तो, होते होते लाइक हाँ तो है ना, बीच में सक्सेसिव जनरेशंस हैं बहुत सारी, जिनमें आपकी टेल्स जो है वो छोटी होती रही हैं। आप देखें, अब टेल्स तो हमने बहुत पहले लूज कर दी, आपको पता है ग्रेट एप्स में किसी की भी टेल नहीं है। ओके, यस, तो और उसका अगर आपको बताया जाए कि चिंपैंजी का अबाओ अजदाद जो थे वो बांदर थे, तो आप क्यों नहीं कहते भाई चिंपैंजी की तो उतनी बड़ी टेल नहीं है, आधी भी टेल नहीं है। सो ऑल ऑफ ओके, दिस, ये हमारा, हम इसको बनाते हैं, और ये टेल बोन की जो आपने आर्गुमेंट दिया, ये सर इसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। आपको क्यों लगता है कि वी हैव टू लिसन टू थियोलॉजियंस, जो थियोलॉजिकल स्कॉलर्स हैं, एंड इग्नोर द ओके, 99% ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अच्छा, जो एग्जिस्ट ऑन द। अब देखें, अब थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा, ये ओके, आप आज 21वीं सदी के हो के आप ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने कोरोना वायरस भी जो है वो भी म्यूटेट हो रहा है। अब हमारी ओके, आंखों के सामने आप लोग ये कहने के लिए, आपके आजकल का दिमाग ये कहता है कि हाँ भाई म्यूटेशन होती है, हाँ भी एवोल्यूशन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 10 साल पहले मैं कुछ मुसलमान स्कॉलरों को ये कहते सुना था कि स्पीशीज में थोड़ी बहुत ही होती है। एक वर्ड निकला था, एक सोच निकली थी, माइक्रो एवोल्यूशन तो होती है बट मैक्रो नहीं होती। बट विच द आंसर इज वेरी सिंपल, इफ माइक्रो एवोल्यूशन हैपेंस इनफ टाइम इट बिकम्स मैक्रो। लेकिन ओके, अब आप देखें, आपने पॉइंट दिया कि जीनस वही रहता है। अब कैसे आपको ये क्यों नहीं है, व्हाई कांट यू टेक द नेक्स्ट स्टेप
कि if it happens enough within the same genus as well, it becomes a different the genus से ऊपर क्या है category या whatever the category is above genus, that can Okay. also happen. So the question is कि जीनस एक वॉस है, लाइक जीनस ऑफ होमो है, बहुत सारे जीनस एग्जिस्ट करते हैं, तो जब वो सेल इवॉल्व होना शुरू हुआ, लाइक द क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, जिसके दो पार्ट्स हैं कि एक अनकॉन्शियस सेल हाउ इट बिकेम अ कॉन्शियस, और उसके अंदर इतनी ज्यादा आप नहीं तो डिफरेंट आपको चीज, मक्खी में और कॉकरोच की कॉन्शियसनेस में और आपको उससे भी सिंपल जो लाइक ह्यूमन ब्रेन इज थिंक्स, तो राइट, ह्यूमन ब्रेन एकदम नहीं ना आया एनिमल। ना। ओहो ह्यूमन ब्रेन तो एकदम आया ही नहीं ना। ह्यूमन ब्रेन तो ओके, छोड़ दो ना, हाफ अ बिलियन ईयर्स हो गए ना। आपको तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि सिंगल सेल एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो जब मल्टी सेलुलर बनता है तो क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती है? अब कॉन्शियसनेस के ऊपर भी इतनी डिबेट है कि व्हाट एक्चुअली इज कॉन्शियसनेस, कि मक्खी भी कॉन्शियस है या नहीं है, या कॉकरोच है या नहीं है। दे डेफिनेटली नॉट सेल्फ अवेयर बट दे रिस्पोंड टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम। दे आर नॉट, ओके। वो रॉक की तरह बिहेव नहीं करते। इवन वायरसेस एंड बैक्टीरिया, दे रिस्पोंड टू द एनवायरनमेंट। अब क्या ये कॉन्शियस हैं टू सम एक्सटेंट? आई डोंट थिंक सो। ओके, लेकिन जो भी इसका ताल्लुक है ब्रेन की एवोल्यूशन से है कि उसका ब्रेन बनता है एंड देन इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अब जो लाइट की, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आंख की एवोल्यूशन की, so व्हाई इज in इट maybe, रिस्पोंडिंग टू लाइट? okay, maybe near future with humans like हम एक नया बॉडी पार्ट डेवलप कर सकते हैं। नो, बॉडी पार्ट ऐसे नहीं ना डेवलप होगा, वो तो म्यूटेशन जेनेटिक लेवल पे होती है ना। ओके, अब छोटी सी भी म्यूटेशन होगी। अब कैंसर क्या है? कैंसर भी म्यूटेशन ही है ना माइक्रो लेवल, ये। ओके ओके, आई गेट इट, माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पे जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यस जब यस। हमारी आईज डेवलप हुई हैं एज यू आर सेइंग, तो फ्यूचर में हम कोई और बॉडी पार्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो हम नहीं, वो कभी भी वो हम नहीं होगा। वो जो भी ओके, होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। वो, यस, हाँ, वो हम नहीं रहेगा क्योंकि, और वो जो जिस जनरेशन में जो चेंज आ भी रहा होगा ना, वो भी जनरेशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगी क्योंकि वो इतना ग्रेजुअली स्लो होता है। उसकी एग्जांपल यही है कि आधे लोगों को, 30% लोगों का विजडम दांत नहीं निकलता, अक्ल दाढ़ नहीं निकलता, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे लोग फिर रहे हैं जिनको अक्ल दाढ़ निकलती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता अगर खत्म हो जाती है, आप अगर, इसको, अगर नहीं हो रही है ना, तब 30% लोगों को क्यों नहीं होती? अब मैं, लेकिन ये शायद इसलिए ना हो बिकॉज मैंने आपको शुरू में बताया, इंसानों में एवोल्यूशन होना और मुश्किल इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ओके, अगर कोई हमारी इस तरह की होती है, अब मैं ये तो नहीं देखूंगा सारे विजडम टूथ खत्म तो हो रहा है। इसका फायदा, एक इवेंचुअल फायदा ये हो सकता है कि हमारे जॉ मसल जो हुए हैं, छोटे हुए हैं, ब्रेन के लिए ज्यादा साइज मिला है। मे बी अगर हमारा जॉ दैट्स मजीद व्हाट छोटा यू आर होता, सेइंग, दैट नहीं कि नहीं, हम ये एक्सेप्टेड है। और इवॉल्व दिस हुए इज, हैं। नो दिस इज ओके, ओके, एक्सेप्टेड। जॉ मस हमारे जबड़ों में, अच्छा फिर अकल दाढ़ क्यों नहीं जबड़े में रहती? लोगों को तकलीफ क्यों होती है? जब एक मुंह में जगह ही नहीं है तो वहां पे दांत क्यों निकलता? क्योंकि वी हम डोंट कच्चे नो। गोश्त, नो वी नो दैट, हम कच्चा गोश्त खाते थे। जब से हमने कुक करना शुरू किया, हमें उन दांतों की जरूरत नहीं रही। हमारा जबड़े का मसल जो है वो छोटा होता गया यहां से लेके, जिसने इट गेव राइज टू अ बिगर ब्रेन। और ये इस होमो स्पीशीज में नहीं हुआ, ये जीनस में ही होता चेंज आना शुरू हो गया था जब हमने लाइक फूड कुक सेम करने लगे। जीनस में। हाँ तो सेम जीनस, लेकिन वो हमारी तरह नहीं दिखते थे। They ओके, didn't look वी like नो, us. वी नो, वी उनके नो। बालों बाल थे। अच्छा, तो ये तो नोन फैक्ट है इसके ऊपर। और उसी वजह से अब अक्ल दाढ़ कई लोगों, 70% लोगों को निकलती है, उनको तकलीफ होती है। बहुत सारे लोगों को, मुझे अक्ल दाढ़ नहीं निकली। अब मैं अब रिश्ता अपना करने जाऊं उससे कि नहीं सॉरी लड़की, आपकी अगर अक्ल दाढ़ है तो फिर मैं आपसे नहीं करूंगा शादी। इसके लिए पूरी इंसानियत से अक्ल दाढ़ खत्म करने के लिए सिर्फ उन लोगों को बच्चे पैदा करने पड़ेंगे जिनकी अक्ल दाढ़ें नहीं निकली। ओके, फॉर एवोल्यूशन टू हैपन दैट नीड्स टू हैपन। लेकिन वो अब नहीं हो सकता। अब तो बल्कि हम इंटरमिंगलिंग करते हैं, इंटररेशियल शादियां करते हैं वगैरह। तो इसलिए इंसानों में, इंसान आर नॉट लैंडलॉक्ड। क्या वजह है कि सिर्फ ओके, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स हैं और ओके। सिर्फ साउथ अमेरिका में मार्सुपियल्स Let हैं? me बिकॉज just दे डिड let नॉट इंटरमैरी। नो, okay, let me just cover 2 points. First point is हाउ टू कि रैप इट अप? ये it's वाला पॉइंट खत्म हो गया। okay. यार बहुत लोग बैठे, बहुत लोग बैठे। I फिर get it. मुझे मजा आया, आई एंजॉयड Wait, दैट। wait. मैंने आखिरी नोट कर Just a point. First is it's just a theory of evolution. So you will say, okay, theories तो बहुत ज़्यादा हैं, तो theory एक proven fact होता है science में, but
if you just look at the theory of relativity, is E is equal to mc square, so वहाँ पे कुछ variables हैं और कुछ constants हैं, but बायोलॉजी में होता theory है, of बायोलॉजी में okay, नहीं होता। but okay I get it, but theory of evolution के अंदर जो constant define किया that's time, कि अगर time में पीछे चले जाएं तो हम आपको दिखा सकते हैं, so what's that। बाकी the question is कि अच्छा हमारे अगर हम ये चीज़ नहीं मानते मुसलमान के ठीक है हम फ्रॉम एडम है, तो फिर बाकी ढांचों का क्या करें जो हमें मिले हैं, होमो डेनिसोवा जो कि अभी डिस्कवर हुआ है, या होमो इरेक्टस है, उनका क्या किया जाए। तो आपको इस पे मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा। आप एक तो बुक ऑफ इनॉक पढ़ें बाइबल की, एंड द बुक ऑफ जायंट्स, जहाँ पे बेसिकली एलियन इन्वेजन और इंटरमिंगलिंग विद ह्यूमंस मेंशन है। क्योंकि साइंस जो चीज़ देखती है वो ये है कि आपका जो ब्रेन है, जो स्कल है, इसकी थिकनेस है, इसकी लेयर्स हैं, उसकी बेस पे बताती है अच्छा ये कितना पुराना है, इसकी इतनी थिक है, उसमें इतनी लेयर्स हैं, जिसकी बेस पे ये डिफाइन किया जाता है कि ये कितना पुराना है। सो आई थिंक यू शुड स्टडी दैट के I'm not gonna एलियंस। study. I'm not gonna waste my time on that. I'm just telling you outright. ओके, I'm not going to waste my time on that. तो मैं समझा तो शायद फिर आप मुझे किसी साइंटिस्ट की आप बुक रेकमेंड करने लगे हैं, the one that are going to speak my... साइंटिस्ट ने तो फिर एक थ्योरी पेश की है ना, लाइक दैट जस्ट अ थ्योरी। It's an accepted fact. Now, I quoted you 97% of biologists accept evolution as a fact, and there is tons of evidence. इतना evidence है कि मेरे जैसा lay person भी I can understand that. आप तो सिर्फ जिद पे अड़े में, इसलिए you don't want to accept it. आपके belief का दारोमदार इस बात पे है कि you can't accept it. हमारा तो इस पे कोई मसला नहीं है। मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं एलियन इन्वेजन और पता नहीं के जायंट्स के साथ वॉर हो रही है, क्या यार, मैं हैरी पॉटर पढ़ लूंगा उससे बेहतर। But anyway, Okay. thank you very much. ओके, थैंक यू। अच्छा, जॉर्ज ऑरवेल कह रहे हैं बोन्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स स्टार्ट growing weak after prolonged time in space, no gravity, body adjusts, imagine this effect over millions of years due to presence or absence of a factor, same as cooked food। ये तो अक्ल दाड़ की इससे बड़ी एग्जांपल तो और कोई हो ही नहीं सकती ना। आई मीन जब आप इसका एमआरआई स्कैन देखते हैं ना, तो ये जबड़े का जितना बड़ा जबड़ा होता है, ये मसल यहां तक जाता है और ये उतना बड़ा होता है। तो आप इसको एमआरआई में देखेंगे तो मसल इतना, चिंपैंजी का और गोरिल्ला का ये मसल बहुत बड़ा होता है, जो कि आपकी खोपड़ी की जगह ले लेता है। तो हमारी ये जो खोपड़ी, जो बड़ी खोपड़ी हुई है, इसको वैसे बड़ी इस तरह इतनी बड़ी नहीं हुई, जितना ये स्पेस यहाँ पर जो मसल की थी वो खत्म हो गई, मसल छोटा हो गया, तो उसकी वजह से ब्रेन को फैलने का मौका मिल गया, तो जिसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी इजाफा हुआ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।